बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे इस चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं आपके बिजनेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, क्या आपको बड़ी मुश्किल हो रही है आपके बिजनेस को ग्रो करने में? यानी कि जो भी आप टारगेट्स रख रहे हैं, जितना भी आप आपके बिजनेस को एक स्केल करना चाहते हैं, उस स्केलिंग में आपको दिक्कत हो रही है। आपका बिजनेस आप जो प्लान कर रहे हैं उसके मुताबिक ग्रो नहीं कर पा रहा है, तो इसके पीछे की वजह क्या है आज हम यही जानेंगे। और हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि आप आपके बिजनेस को एक अच्छे मुकाम पर ले जा सके दोस्तों। तो आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हमें क्या उपाय भी करने चाहिए। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, मैं पूरे डिटेल से समझाऊंगा। दोस्तों, मैं हूं विशाल कुमार अग्रवाल और ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे कि अगर आप मेरे इस चैनल में पहली बार आए हैं दोस्तों, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आपको उसका फ़ायदा तुरंत मिल सके। और अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं या कुछ समझना चाहते हैं, तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके आपके सवाल को पोस्ट कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल को जवाब मैं जल्द से जल्द दे सकूं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे। तो दोस्तों, बिजनेस के लिए जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जो भी प्रोडक्ट्स में अगर आप डील कर रहे हैं या जो भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो बिजनेस आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइनमेंट में है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही इम्पोर्टेंट एक फैक्टर है कि आप आपके बिजनेस में एक्सेल करेंगे या नहीं। जैसे कि एक एग्जांपल के लिए मैं अगर आपको बताऊं, तो अगर आपकी मान लीजिए कि डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख होती है, यानी कि अगर आपका ड्राइवर नंबर 3 आता है, तो जो उसका एंटी नंबर है यानी कि नंबर 6, 3 का जो एंटी है वो 6 है, तो आपको जो है 6 नंबर के अंडर में यानी कि शुक्रदेव के अंडर में जो भी कैटेगरी के बिजनेस होते हैं, वो बिजनेस आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ मिलने के चांसेस बहुत ही कम होंगे और आपको उसमें फिनेंशियल ग्रोथ बिल्कुल भी मतलब अनसेटिस्फाइड रहेंगे आप। फिनेंशियल ग्रोथ आपको उसमें मिल पाना बहुत ही ज़्यादा कठिन होगा और वो बिजनेस को चला पाने के लिए भी हर रोज़ कुछ ना कुछ आपको हर्डल से गुजरना पड़ेगा दोस्तों। तो इस वजह से सबसे पहला जो हमारा काम होता है कि आपकी जो भी डेट ऑफ बर्थ है, वो डेट ऑफ बर्थ के साथ में उसका अलाइनमेंट होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि जो भी आपकी कंपनी का नाम है, यानी कि आपके कंपनी का फर्म का जो भी नाम आप रखते हैं, वो नाम भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। तो कंपनी के नाम का टोटल भी जो है वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ में अलाइनमेंट में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, कंपनी का नाम टोटल भी बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। आप जो भी आपका कंपनी का नाम, चाहे आपकी फर्म हो चाहे कंपनी हो, उसका टोटल भी जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ के सपोर्टिंग नंबर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। जी हाँ, तो इसके अलावा और एक चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है दोस्तों, कि अगर आपका कोई खुद का प्रोडक्ट बना रहे हैं या फिर आपका खुद का कोई ब्रांड बना रहे हैं और आप वो ब्रांड को मार्केट करना चाहते हैं, तो वो ब्रांड का नेम भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, वो ब्रांड का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं उसका भी टोटल आपको चेक करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। उस ब्रांड नेम का जो टोटल है वो भी बिल्कुल से बिल्कुल आपके सपोर्टिंग नंबर पे ही जाना चाहिए। अगर आप ये तीनों चीज़ को अलाइन करते हैं तो आप देखेंगे कि कम से कम 50% जो काम है आपका हो चुका है। आपका बिजनेस को रन करने में आपको जो भी दिक्कतें आ रही हैं वो आपकी कम हो जाएगी दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि ये नाम का टोटल जो है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ये आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा अगर आप आपके टोटल को सही कर लेते हैं। अब आप कहेंगे कि मैंने तो नेम टोटल भी सही कर लिया है, कंपनी का नाम भी कर लिया है, ब्रांड नेम भी जो है मैंने सही नंबर पे रखा हूँ, फिर भी मेरे को बिजनेस में दिक्कतें आ रही हैं या उस तरीके से ग्रो नहीं हो पा रही है जिस तरीके से अगर आप सोच रहे हैं,
तो उसके लिए हम क्या करें, तो उसके लिए जो रेमेडीज़ है दोस्तों वो भी आपको करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा है। दोस्तों जो बिजनेस अगर आप रन करते हैं तो यानी कि आप आपकी कंपनी के लीडर हैं दोस्तों, तो लीडरशिप क्वालिटी के लिए जो सबसे ज़्यादा हेल्पफुल ग्रह जो है वो सूर्य ग्रह है दोस्तों। जी हाँ, यानी कि अगर आप सूर्य का उपाय करते हैं, आपके कुंडली में सूर्य को अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप में जो लीडरशिप क्वालिटी भी आएगी, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी भी आपकी बढ़ेगी। तो इस वजह से जो आपको सूर्य का उपाय करना है, बड़ा सिंपल सा उपाय है दोस्तों। रोज़ सुबह आपको सूर्य को जल देना है बस। अगर आप इतनी छोटी सी रेमेडी भी करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके कम्युनिकेशन स्किल में भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगी, डिसीजन मेकिंग में भी आपको बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। तो अब इसमें जो दूसरा ग्रह जो हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है वो है बुध ग्रह दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब बुध ग्रह जो है वो हमारे बिजनेस को बैलेंस लाता है और हमें जो भी बुद्धि चाहिए, यानी कि हमें किसकी बात सुननी है, किसकी नहीं सुननी है, और हमें कौन से डिसीजन लेने हैं और कब लेने हैं, ये चीज़ का ज्ञान जो है वो हमें देते हैं बुध ग्रह। तो इनको भी हमें स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो इन्हें हमें स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं दोस्तों, हमें गाय को चारा खिलाना है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप ये आपके डेली रूटीन में लाते हैं, जो भी मैं आपको उपाय बता रहा हूँ ये आपके डेली रूटीन में अगर आप लाते हैं तो आप 100% आप देखेंगे डिफरेंस और आपके बिजनेस को ग्रोथ की ओर आप ले जाएंगे दोस्तों। तो आपको बुध ग्रह के लिए गाय को चारा खिलाना है। इसके अलावा आपको हरे रंग का जो है इस्तेमाल आपकी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा करना है, यानी कि आप आपके घर में हरा रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, और आप जो पहनते हैं उसमें भी ज़्यादातर आप हरा रंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, डेली हम आउटफिट तो ग्रीन कलर का नहीं पहन सकते, तो आप आपके पास में रुमाल रख सकते हैं, आपकी कलाई में ग्रीन कलर का धागा बांध सकते हैं। इससे आपका बुध ग्रह और भी मजबूत होगा और आपको डेफिनेटली बिजनेस में बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा दोस्तों। अब जो बिजनेस को ग्रो करता है, अपॉर्चुनिटीज़ लाता है, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह जो रोल प्ले करता है वो है वीनस। जी हाँ, यानी कि शुक्र ग्रह। अब शुक्र ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का जो है सिंपल सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ, ये आप ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा और देखेंगे कि आपके बिजनेस में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ के रास्ते खुल रहे हैं और आपका बिजनेस ग्रो हो रहा है। दोस्तों शुक्र ग्रह को मजबूत करने का उपाय सिंपल है। हर शुक्रवार के शुक्रवार यानी कि हर फ्राइडे के फ्राइडे आपको सफ़ेद चीज़ों का दान देना है दोस्तों। जी हाँ, अगर आप सफ़ेद चीज़ों का दान देते हैं, किसी भी डिसेबल्ड को दीजिए या फिर कोई मंदिर या फिर गुरुद्वारे में दीजिए जहाँ पे खाना बढ़ता है, लंगर लगता है, तो वहाँ पे अगर आप देते हैं तो आपका शुक्र का उपाय भी हो जाएगा और आपको जो बिजनेस में आ रही दिक्कतें हैं उससे आपको निजात भी मिलेगी दोस्तों। अब सफ़ेद चीज़ों में भी क्या, तो आप आटा दे सकते हैं, पनीर बांट सकते हैं, चॉकलेट्स बांट सकते हैं, सफ़ेद कलर की जो मिल्की बार वगैरह आती है। इसके अलावा एक बेस्ट उपाय भी और मैं बता देता हूँ, अगर आप वैनिला कप आइसक्रीम जो आती है वो भी अगर आप किसी गरीब बच्चों में बांट देते हैं तो उससे भी आपका शुक्र का उपाय हो जाता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं, आपके डेली रूटीन में अगर आप लाते हैं तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में जो भी बिजनेस को लेके स्ट्रगल था वो बहुत ही ज़्यादा कम हो गया और आप जो भी टारगेट बना रहे हैं आपके बिजनेस को लेके आप अचीव 100% कर पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में पूरी तरह से कोशिश करी है कि आपके जो भी बिजनेस को लेके आपको प्रॉब्लम्स थी उसका आपको मैं सॉल्यूशन दे पाऊँ और बड़ी ही सिंपल तरीके से आपको समझा पाऊँ। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरी तरह से समझ में आया होगा और भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके मैं आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना पूरा ध्यान रखें दोस्तों। धन्यवाद।